तो उन्होंने बोला था कि ट्रक पे लगाओ, लेकिन हमारा तो कहीं ना कहीं मन था कि पहली बार ट्रोला तो चाहिए बेस प्रेशर यहाँ पर, बेस के प्रेशर पे ही काम चल रहा है। कमर कसरत किया है कि कंपटीशन जबरदस्त होंगे उन्हीं के। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर। तो भाइयों, सबसे पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम और हर हर महादेव। और आज भाइयों हम आए हुए हैं मेरठ में। आप सभी को पता होगा मेरठ का बहुत ही ज़्यादा फेमस साउंड है जिसका 2024 में ट्रोला गया था, डीजे राधा स्वामी फ्रॉम मेरठ। और हम राकेश भैया के घर पे ही आए हुए हैं आज, तो उनका इंटरव्यू होने वाला है। पूरी वीडियो विदाउट एनी स्किप आप देखना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। और हरिद्वार की जो कावड़ यात्रा है 2025 की, उसके ऊपर पूरी वीडियो होने वाली है कि कैसे कैसे भैया का सेटअप वगैरह लगेगा और किस चीज़ पे लगेगा। तो विदाउट एनी स्किप देखना, चलते हैं फटाफट आगे। अपने भाइयों हमारे भैया की शॉप डीजे राधा स्वामी फ्रॉम मेरठ, आप देख सकते हो। और बाकी भाइयों हमारे साथ में यहाँ पे हमारे सारे भैया हैं और हमारे डीजे के ओनर राकेश भैया हैं। कैसे राकेश भैया? बस हम भी बहुत बढ़िया। तो आज हमारे राकेश भैया का ये इंटरव्यू है और हमारे भैया ही बताएंगे कि कावड़ यात्रा में इस बार क्या धमाकेदार सीन होने वाला है। पिछले साल तो ट्रोले गया था और इस साल का देखना ये है कि किस चीज़ पे भैया का सेटअप लगने वाला है और कुछ बड़ा ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा। और पहली बार भाइयों ऐसा हो रहा है कि सारे यूट्यूबर जितने भी हैं 4-5 मिलके, तो भैया का आज इंटरव्यू करने के लिए हम आए हैं। तो पूरा ब्लॉग देखना आगे शुरू से लेके एंड तक। देखिए, हमने आपको सारे भाइयों ने अपडेट दी है। अभी आज हमारा सबका आने का मकसद ये है कि वो कावड़ यात्रा आ रही है नजदीक। तो पिछली बार हमारे भैया का लगा था ट्रोला, जैसे कि हमारे मनोहर भाई को पता ही था। तो मनोहर भाई हमारे ट्रोले के बारे में सारी नॉलेज थी। अब मनोहर भाई ट्रोला कैसा बजाता है या कैसा नहीं बजाता, वो सारी अपडेट आप दे सकते हो। तो भाई जल्दी बताओ। अरे बताओ ना कैसा ट्रोला था, लेकिन जो हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि जो इनका ट्रोला आया था बेस के मामले में एकदम टॉप 1 था। और इसी के लेकर हम ये चर्चा करना चाहते हैं हमारे राकेश भैया से कि अब की बार 2025 कावड़ यात्रा का क्या सीन रहने वाला है, कि भैया का डीजे बुक है या नहीं है, कहाँ से है, और जो पिछली वाली पार्टी थी वही लेके जाएगी या नहीं जाएगी, सब कुछ हमारे राकेश भैया बताएंगे। मनोहर भाई, पिछले वाली पार्टी से ही बात चल रही है, अभी ट्रोला बुक कहीं से ही नहीं है। बात चल रही है काफी सारी जगह से और कहीं से ही बुक हो सकता है। और अभी खाली है डीजे, कोई भी भाई कर सकता है फिलहाल तो बुक। और पुरानी वाली पार्टी के लिए भी तैयार है, अगर वो ले जाना चाहेंगे, हमारी बात सही से बनेगी तो उनसे। तो दोस्तों, अगर आप भी बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भैया का हम नंबर दे देंगे। आप बिल्कुल बेझिझक होकर अच्छा, जिसे कहते हैं ना, अच्छा क्वांटिटी में अच्छा माल और अच्छी क्वालिटी वाला डीजे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि राधा स्वामी डीजे जो है मेरठ का एक बहुत ही फेमस और नामी डीजे है। तो अभी मैं भैया से ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि भैया आपने देखा होगा हम अपडेट देते रहते हैं रेगुलर, तो हम बताते रहते हैं कि वहाँ से डीजे आ रहे हैं। जैसे कि अब की बार जो एंट्री होने वाली है पंकज डीजे, पावर म्यूजिक, और वहाँ से 1-2 शशि डीजे, ये भी आने की संभावना है। तो उस चीज़ को लेकर तुम्हारे मन में क्या उत्साह है, कितना उत्साह है, मतलब हरिद्वार 2025 कावड़ करने के लिए आप उत्साह हो या नहीं हो? बिल्कुल मनोहर भाई, बिल्कुल उत्साहित है हम जाने के लिए। और बाहर से जो डीजे आ रहे हैं सभी भाइयों का वेलकम है। बल्कि साजन भाई भी इस साल आए थे, बहुत बढ़िया सेटअप बजाया उन्होंने भी, उनका ही वेलकम करा सभी भाइयों ने हमारे मिलकर। और उन भाइयों का भी वेलकम है और हम भी उनकी तैयारी में डीजे से बहुत अच्छी तैयारी में रहेंगे। अपने इस साइड के सभी भाई और हम भी बहुत मजबूती से अगर जाएंगे, बहुत मजबूती से जाएंगे। अच्छा, पिछली बार जो आपका सामान रहा था 2024 कावड़ यात्रा में, क्या क्या सामान रहा था? और अब की बार जो पार्टी से आपकी बात हुई है, अब की बार क्या क्या रिक्वायरमेंट है पार्टी से? बहुत पार्टी के फोन आ रहे हैं, जैसे कि कुछ पार्टी से ट्रोला मांग रही है, कुछ पार्टी से बात हो रही है कि ट्रक पे लगेगा। तो जैसे ही पार्टी की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरीके से अपना सेटअप लगाएंगे। मैंने सुना था, मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि पार्टी ने बोला था कि पिछली बार 2024 कावड़ यात्रा में वो बोल रहे थे कि ट्रक पे डीजे सेटअप लगना, लेकिन आपने ट्रोले पे ही लगाया था। तो आपका क्या पर्पस था लगाने का? पर्पज यही था मनोहर भाई, जैसे कि पार्टी ने पिछले साल देखा कि सार्जन ने ट्रक पे लगाया था, हमारी पार्टी के पास ट्रक ऑलरेडी थे, उनके पास अब भी हैं, उनका ट्रकों का ट्रांसपोर्ट का काम है। तो उन्होंने बोला था कि ट्रक पे लगाओ, लेकिन हमारा तो कहीं ना कहीं मन था कि पहली बार ट्रोला लेके जाएंगे। नहीं तो टाटा तो हम पहले भी जा सकते थे, लेके हम पर आज तक टाटा नहीं गए। हरिद्वार कावड़ मेले में लेके बुक आती है, अब भी आ रही है, पर अब भी हम टाटा नहीं जाएंगे जहाँ तक गया लेके हम ट्रोला आया फिर ऐसे लगाएंगे कहीं। तो अब की बार अगर आप लेके जाते हो तो सेकंड टाइम हो जाएगा आपका डीजे, बड़ा बिग डीजे सेटअप हरिद्वार का?
तो आप पहली बार जब लेके गए थे तो आपका एक्सपीरियंस बताओ, क्या एक्सपीरियंस रहा था और कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा था 2024 कावड़ यात्रा में? कठिनाइयों का मनोहर भाई बहुत सामना करना पड़ा। जैसे जैसे पहले कि? बार ट्रोला था, हमें तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी ट्रोले के, ट्रोला कैसा बांधना है क्या है। हमारे साथ महालक्ष्मी साउंड से अहमद भाई थे, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी। और हमारे जो भाई थे, जैसे कि इन्हें दिखा दे, विशु भाई हैं, हाँ। अंकुश भाई हैं, इन्होंने ये ना, अगर ये लोग ना होते साथ में ट्रोला ना बांध पाता। मतलब एकता जरूरी है, जो हाँ, अपने जी, साथ बिल्कुल के देखो। मेंबर हैं वो जरूरी है। और कुछ बातें ऐसी हैं ट्रोले टाइम की। अब हम तो अपनी पार्टी के यहाँ खतौली आए हुए थे रात को, एक दिन पहले, जैसे निकासी कुछ कराते हैं यहाँ से चलने से पहले, तो उसके लिए ये देखो लड़के कितनी मेहनत करते हैं भाई, यहीं बता सकते हैं प्लॉट पे हम, ये बताने का जो सही है। तो रात को ही हमें लाइनें टांगने थे वहाँ पे, तो रात को लड़के बाइक से आ रहे हैं, अच्छा। और रात को फिर दोबारा जा रहे हैं खतौली तक आके बाइक से ही। भाई कोई भी किसी के भी घर का बच्चा हो कैसे भी निकल सकता है भाई, बहुत तगड़ा माहौल होता है गाँव टाइम पे, पर बहुत मेहनत करते हैं लड़के, टीम वर्क। हाँ टीम तो वर्क। जैसे कि पिछली बार हमारा प्रशासन का कितना सहयोग रहा था और अब की बार कितना सहयोग रहने वाला है? जी प्रशासन का देखो पिछली बार ही बहुत बढ़िया सहयोग था। थोड़ा सा दिक्कत आई है कि वहाँ पे लाठीचार्ज ना करना पड़ा, वो लाठीचार्ज कहीं ना कहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किया है। अच्छा, आपको नहीं लगता मतलब जो ये लाठीचार्ज वगैरह, जैसे कि बहुत से भोले होते हैं रोड पे ही फैल जाते हैं, लेट जाते हैं, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, भोले जो कावड़ वाले होते हैं उनको निकलने के लिए जगह नहीं देते, कंपटीशन होते हैं, उस चीज़ में कहीं ना कहीं माहौल बेकार होता है या नहीं होता है? थोड़ा बहुत कह सकते हैं डीजे की वजह से, तो थोड़ा बहुत क्योंकि देखो बड़े सेटअप लगते हैं, आपने भी देखे होंगे। हाँ। जितने भी सेटअप आप कवर करते हो, अब भी देखना कि साइड में लगे मिलेंगे आपको, जितने हाँ। भी साइड में होंगे, नहीं, बहुत से बीच रहते में हैं। कोई भी डीजे नहीं लगाता। बिल्कुल, टोल टैक्स पे होते हैं, टोल टैक्स पे बीच में कोई नहीं लगाता। वो सर्विस लेन में होते हैं सारे। साइडों में हाँ होते हैं। देखो सर्विस कहीं लेन ना होते कहीं हैं। देखो डीजे सेटअप बांधने के लिए जगह चाहिए, वो सड़क के किनारे ही होते हैं, हाँ। सर्विस रोड होती है वहाँ तो पे उसी को लेकर हाँ। शायद प्रशासन सख्त हुआ था। और अब की बार तो आपने शायद नोटिस किया होगा कलश यात्रा वाली कावड़ कितनी थी। बहुत ज्यादा। और देखो किसी को बुरा ना लगे, लेकिन जितने कलश वाले यात्रा वाले भाई होते हैं वे कम से कम बस थोड़ा सा इस बार इतना ध्यान रखें कि अपनी कलश कावड़ थोड़ी साइड में रखें, क्योंकि कलश वाले भाई आते हैं उनकी और वजह से भी होता है। थकान के कारण वे अगर नहीं, बीच रोड पे भी तो वहीं पे अपना कलश कावड़ को झुला देते हैं, बिल्कुल। घंटा आध घंटा उन्हें वहां से लगता है, इतनी देर में बहुत जाम हो जाता है। और फिर वो सोकर बिल्कुल भूल जाते हैं। हाँ जी, हाँ यही था। अच्छा, जो पिछली बार गाइडलाइंस रही थी प्रशासन की डीजे को लेकर, अब जी। की बार क्या रहने वाली है और पिछली बार क्या थी? जी मनोहर भाई प्रशासन की तो गाइडलाइन वही रहेगी 16 बाई 12 की। 16 बाई 12, मतलब ठीक 16 है। फुट चौड़ाई, हाँ 12 जी, फुट लंबाई। हाँ जी, अच्छा तो 16 ऊंचाई शायद, अच्छा। 12 फुट ऐसे ही बारह। है, 12 ऐसे 16 ऐसे। हाँ और थोड़ा देख लेंगे मेरे हाँ। लेकिन अगर ऐसे ये जो सिस्टम रहेंगे 12 और 16, हाँ जी। ये अंदर सिटी वालों के लिए रहेंगे या बाहर वालों के लिए भी रहेंगे, क्योंकि बाहर से भी साउंड आ रहा है। ये विधान भाई जैसे कि ये अंदर के लिए है, अंदर के लिए। वैसे एक्चुअल जो है ये बिल्कुल अंदर के लिए है, बिल्कुल। क्योंकि देखो बाहर पे तो रोड बहुत चौड़ा है, हाँ। कोई सही दिक्कत बात। नहीं आई, अब की बार भी कोई दिक्कत नहीं ना आगे आएगी। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं बड़ा सेटअप लगाने से बाहर के अंदर के जो मेले हैं वो वे खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। देखो कोई भी कावड़ यात्रा हमारी जो बड़े डीजे सेटअप के साथ है, कोई भी अंदर नहीं आई होगी। हम भी सिर्फ खतौली के अंदर आए हैं, क्योंकि हमारे पास खतौली की कावड़ थी, हम भी इसलिए आए। हमने भी नहीं देखा कोई टोला खतौली के अंदर से निकला है। मतलब जिन पे अंदर की कावड़ है वही केवल अंदर घुस पाते हैं, नहीं बड़ा सेटअप होने के कारण। बड़े सेटअप के हाँ जी, कारण हाँ जी। और एक चीज और होती है, जैसे कि डीजे वाले, तो मैं ये जाम वाली जो बात कही थी हमारे भाई ने कि जाम लग जाता है डीजे चलते हैं, तो डीजे वाले क्या करते हैं, एक गाड़ी इधर खड़ी कर देंगे, जी। एक गाड़ी इधर खड़ी कर जी। देंगे। अगर डीजे वालों को गाड़ी खड़ी करनी है तो वो एक साइड में खड़ी करें, या ट्रोला खड़ा करना है तो एक साइड में लगाएं, और बाकी जो आए वो जो बाईपास उनको मिलता रहे निकलने के नहीं, लिए। ये भी दान भाई आपकी बात सही है। अगर कोई डीजे वाला भाई ऐसी गलती कर रहा है, क्योंकि इतना क्राउड होता है, बहुत Crowd कावड़िया होगा, बहुत ज्यादा Next level crowd बहुत होता है। बोले होते हैं। हमारी धार्मिक यात्रा है, इसे कम हाँ। से कम अच्छे बनाने की कोशिश करें, और साइड में अपना टोला या कोई भी गाड़ी अपना साइड में लगाए। और कंपटीशन में को ज्यादातर दिक्कत होती है पब्लिक को, बहुत ज्यादा, और पैदल वाले कावड़ियों को तो 100% होती है। हाँ। बिल्कुल इसलिए competition। अपना जितना भी हो सके कोई भी डीजे वाला अपना भाई कुछ 2 गाने 3 गाने कंपटीशन करे बस, उसमें ही पता चल जाता है। उसमें सारी पब्लिक को पता चल जाएगा किसका क्या बज रहा है। ये थोड़ी ना कि अगर 4 घंटे 5 ना, घंटे ना, कंपटीशन देखो। कर रहा है तो उसमें क्या निकल कर आता है। लंबा कंपटीशन तो यही दिक्कत ही होनी है।
प्रशासन फिर अगले साल कहीं ना कहीं शिकंजा टाइट करेगा। अब की बार क्या लग रहा है, उत्तराखंड में डीजे की एंट्री रहेगी या नहीं? मनोहर भाई, विधान भाई, देखो मुझे नहीं लगता कि अब की बार टोल तक भी डीजे जा पाए, क्योंकि पिछली बार देखो लाठी चार्ज हो गया था, तो अब की बार भी शायद मुश्किल है, शायद यूपी बॉर्डर पे ही अब की बार डीजे बनेंगे, मंगलोर के आसपास। मंगलोर के आसपास ही मान के चले। हाँ जी, यही सोच रहे हैं हम भी, अगर डीजे क्योंकि बनेंगे तो वहीं पे बनेंगे। उत्तराखंड से तो पिछली बार जितने भी सेटअप थे भाई इस तरीके से एक तरीके से निकाले गए थे कि भाई निकलो बस यहाँ से कैसे भी। तो रात अब में की ही हटा बार दिया गया था। अभी काफी सारी गाइडलाइन आनी बाकी है, उसके बाद सारी रात चीज देखो, मिलेगी। बहुत बुरी- मनोज भाई आपका क्या कहना है इस चीज में? वो तो चलो देख के ही पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताओ राकेश भाई, जो आपको पार्टी बुक करके ले गई थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपके प्रति? उनका कुछ मुझे बताइए। तो पार्टी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था ऐसा हम कर देंगे, या अब तक तो पार्टी हमारी पहले छोटा मोटा ट्रोलर लाई थी, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि हाँ ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने लाइट भी, और जी जो जैसे हमने ट्रोले पे सेटअप बांधा, कुछ आपने भी देखा होगा, ऐसा ट्रोला किसी की ना तो कॉपी था हमारा, बिल्कुल। सबसे डिफरेंट ट्रोला था, किसी की कोई कॉपी नहीं थी, आगे से लेकर ट्रैक्टर से लेकर पीछे तक का कोई कॉपी नहीं था हमारा सेटअप। तो बिल्कुल। अब की बार अगर आपका डीजे बुक होता है, वही पार्टी लेके जाती है, तो अब की बार मान सकते हैं कि आपका डीजे सेटअप ट्रक पे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल 100% मान सकते हो कि ट्रक पे मिले। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, यहाँ के जितने भी बड़े बड़े ट्रोले सेटअप है, जो भी पहले मतलब ट्रोले पर लेके आते थे, ज्यादातर, सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर आपको ट्रक पे देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि जो बेस का प्रेशर होता है वो यूपी के अब बताएंगे कि बेस का प्रेशर किसे कहते हैं। तो अब के जितने भी हमारे भाई है, रेडी हो जाओ बिल्कुल देखने के लिए। कमर कस के आओ, कमर मतलब कस के आओ। जो आप आ रहे हो ना बाहर से उसके पीछे लगा लेते हो और फिर कहते हो बेस प्रेशर। अब की बार यहाँ के डीजे का असली बेस प्रेशर पता चलेगा कि क्या होता है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि थोड़े लोग बाग शर्म कर गए थे मेहमान नवाजी के चक्कर में। लेकिन अब क्या शर्म छोड़ दिया। देखो मनोज भाई, देखो जितने बाहर के डीजे आ रहे, हाँ। डीजे मालिकों का, उसकी टीम का भरपूर सम्मान है, हाँ। और सम्मान करेंगे, नहीं सम्मान तो ठीक पूरा है, करते हैं, पूरा सम्मान रहेगा, लेकिन डीजे को लेकर फुल कमर कस रखी है, कि कंपटीशन कॉम्पिटिशन जबरदस्त जबरदस्त होंगे, उन्हीं के तरीके से होंगे। बिल्कुल। जैसे वो चाहेंगे। देखो ठीक है। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े या दंगे वाली बात नहीं है। सबका सहयोग रहता है, प्रशासन का, भाइयों का, भोलों का, जितने मेंबर होते हैं, जितने लोग होते हैं, सबका फुल सहयोग रहता है। कोई भी मेले को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ एक दो के सिवा। मतलब जो होते हैं ना, ये मतलब जिनको करना ही है मेले का नाश, उनके सिवा कोई नहीं करता। तो भाइयों आओ, मोस्ट वेलकम है। जितने भी हमारे भाई दूर से आने वाले हैं, बिल्कुल आओ, बस एंजॉय करना जितना भी हो सके बाबा का मेला। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे विधान भाई कुछ पूछेंगे, और पहले हमारे भाई को पूछने दो, हमारा भाई बहुत देर से इंतजार कर रहा है। पूछो। नहीं देखो राकेश जी, मेरा क्वेश्चन ही इस तरीके थोड़ा का है। लाओ। तो राकेश जी, मेरा क्वेश्चन ही इस तरीके का है कि जितने भी साउंड सेटअप अभी बाहर से आ रहे हैं, झारखंड हो या आपका वेस्ट बंगाल हो, वहाँ के सेटअप क्या है कि डेवलप हो रहे हैं। जी, जी। जिस तरीके से हम वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर, वहाँ के पब्लिक जो है वीडियो बना के डाल रही है, पोस्ट कर रही है रेगुलर, वो डेवलप दिखा रही है कि हाँ भाई साउंड में कुछ ज्यादा ही चेंजिंग है। तो आगे के लिए आपने क्या सोचा है? पिछले साल तो हमने देखा था 2024 में बहुत बेहतरीन ट्रोला बज रहा था आपका, जी। लेकिन 2025 में क्या परफॉर्मेंस होने क्या वाली नया है, ये कुछ चीज करने क्या वाली है? क्या अपडेट है? देखो हमारे यहाँ की भैया कावड़ यात्रा, हम लोग हैं लोकल के, अच्छा। हमें हर साल का पता है यहाँ पे क्या होता है, क्या करना है। जो तैयारी करते हैं बाहर के डीजे सेटअप वाले ज्यादा करते हैं, क्योंकि वे तैयारी करके आते हैं कुछ नया करने की। जैसे पिछले साल भी आए थे, अब की साल भी और काफी सारे आ रहे हैं डीजे सेटअप, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, और वो अपना चेक कर रहे हैं। अच्छी बात है, अपना चेक करके लाना चाहिए। हम लोग भी अपने चेक करके लेके जाएंगे यहाँ से जब जाएंगे। तो जैसे वे तैयारी अपने लेवल से कर रहे हैं, हम भी बहुत ही हार्ड तैयारी चल रही है हमारी भी उन्हीं के लेवल से। पिछली बार क्योंकि पब्लिक जो चाहती है ना, हमारे यहाँ देखो आवाज का तो इतना सीन रहता नहीं, हमारे यहाँ लोगों को चाहिए बेस प्रेशर। यहाँ पर बेस के प्रेशर पे ही काम चल रहा है टोटल। आवाज भी देंगे, ऐसे नहीं कि आवाज खत्म होगी हमारे यहाँ की, आवाज भी होगी, लेकिन बेस का बहुत ख्याल रखा जाएगा। जैसे कि मनोहर भाई, एक क्वेश्चन है वैसे मेरा भी, जैसे कि जो है हमारी कांवड़ यात्रा ये हरिद्वार और एंड मेरठ में अगर समाप्त हो जाती है, जो ये कांवड़ यात्रा थी वो ट्रोले पे ही थी हमारी शुरू से, और आज तक मैं अभी जो मैं इतने से इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने ट्रोले पे ही देखते हुए आया हूँ, और वही एशिया की नंबर 1 कहलाती भी यही यात्रा है हमारी।
तो ये धीरे धीरे कम नहीं होते हो जा रहे हैं इस चीज ट्रोले में से थोड़ा हटके सा अदर अदर चीजें में, मगर जो हमारी जो शान है जान है वो ट्रोले की नहीं, ही जैसे है, हाँ, जो रियलिटी वो बात इनकी सही है कि बिल्कुल आगे। कावड़ आगे चलती थी, साउंड सिस्टम पीछे चलता था और दूर से दिखाई देता था कि हाँ, कुछ sound चीजें से कोई आ रहा है। कुछ चीजें हाँ। देखो वो हकीकत की है। देखो भोले भाई मजा तो जो आप बता रहे हैं ना, जो भोले की जो कावड़ होती है, जो भोले की कावड़ का मजा होता है हाँ। देखने का भी, हाँ जी। तो वो ट्रोले का ही है। ट्रोले का ही है। ठीक है। जो ये हकीकत जो की है। ट्रक वाला सिस्टम है, ये तो बस इसलिए हो गया आजकल लोगों ने वो कर रखा ना, ये हमारे यहाँ यूपी के डीजे बेकार हो गए, फलाना हो गए, इस चक्कर में जो अब की बार यूपी के डीजे बता देंगे खराब है या नहीं है। ये यानी बात है। बहुत सारी चीजें थोड़ा नई सा- अपडेट हो चुकी है इस हाँ, बार। क्योंकि थोड़ा सा इसीलिए ट्रक का हमने बताया है, नहीं तो जो ट्रोले का मजा है ना, वो ट्रोला वाला ही जानता है क्या वो मजा हकीकत आता की है। बात। वरना तो 10 पेज की टाटा इधर लग जाओ, हाँ 10 जी, पेज हाँ की जी। टाटा इधर लग जाओ, असली रिजल्ट तो जब ही सामने निकल के आ वो जाएगा। तो एक चट्टान सी हो जाती है। मान लेते हैं कि उसमें बेस प्रेशर बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेलों का मजा है ना, और जो भोले बाबा की कावड़ का आनंद है, वो उसी में ही आ पाता है। हकीकत की बात। क्योंकि कावड़ हमारी आगे चल रही है, डीजे पीछे से आ रहा है, हाँ। तो जो सॉन्ग बजते हैं भोले बाबा के, कहीं ना कहीं कावड़ को भी आगे ले जाने का काम करते हैं। पैर अपने आप चलने लगते हैं, वो पीछे से ट्रैक्टर जो आ रहा है ना, वो धक्का मारता है। हकीकत की भोले बात है। बाबा के जो भजन चलते हैं, तो कावड़ी अपने आप ही फिर मतलब फ्लो कहने फ्लो का में मतलब उठा देते हैं अभी कावड़। जो ट्रोला लग के जाता है वो सीधा जाता है, अब हाँ जो जी। ट्रक लग जाएगा वो उल्टा हो उल्टा जाएगा। हो मतलब कावड़ देखने को दूर से पब्लिक को मिलेगी भी नहीं। नहीं, बहुत देखो, मुश्किल है। कावड़ का मेला जो ट्रक में साउंड आएगा, उसके लिए कावड़ का मेला तो है ही नहीं। हकीकत की बात है। और ठीक है। नौकरी में ये कावड़ का ही और ये मेला है। कावड़ अब ये का ही कावड़ मेला का है। मेला है। मैं भी जो चाहता- हकीकत की बात है। मैं भी चाहता हूँ कि ट्रोले पे सेटअप लगे सभी का ही, तो तब अलग लेवल का पता अलग लगता है लेवल की कि कावड़ हाँ आएगी सभी कि की। कैसा ये जो असली जो मेला जो कहलाया जाता है एशिया का नंबर 1, हाँ। तो ट्रोले पे ही लगकर ही पता लगेगा। दूर से पता चल रहा है या लेजर चल रही है भाई, कुछ ट्रोला चीज़ें आ रहा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे राकेश भैया राधा स्वामी के ओनर से बात करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। किसी भी इवेंट में शुभ अवसर पर इनका डीजे बुक करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर इनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भोलेगी। अरे भैया जैसे एक बात और है, एक बात और रह गई, एक बात और है। एक बात और रह गई, रुक जाओ। तो भैया देखो, सभी भाई आए हैं मेरे यूट्यूबर भाई, सभी भाई हैं तो यूट्यूबर, लेकिन देखो इतना प्यार मोहब्बत कहीं शायद ना देखने को मिला है। इतने सारे यूट्यूबरों में कंट्रोवर्सी होती है, देखो कितने सारे भैया को कैमरा घुमा दो। एकदम साथ और साथ भाई साहब स्मित भाई भी हैं, देखो इन्होंने अपनी तरफ कैमरा नहीं सुमित घुमाया। भाई को दिखाओ यार पहले। सुमित भाई को पहले दिखाओ। हाँ, तो भैया भी हैं। और काफी सारे देखो ये सब देखो प्यार मोहब्बत, मुझे भी नहीं पता था इतने भाई मेरे आ रहे हैं यहाँ पे। देखो ईमानदारी इधर इतना प्यार मोहब्बत इन्होंने दिया, मुझे भी देखो बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं देखो इतना ऐसा प्यार मोहब्बत होना चाहिए सभी में ही। अरे ऐसे ही हमारे डीजे वाले भाइयों में भी होना चाहिए। आजकल देखो क्या चल रहा है डीजे लाइन में, डीजे में हर डीजे वाला दूसरे डीजे वालों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, ना कि सेटअप को। चलो सेटअप हो जाता है ऊपर नीचे थोड़ा सा, हमारा ज्यादा बच गया उनका ज्यादा बच गया। लेकिन क्या हो रहा है आजकल कि डीजे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डीजे मालिक को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेटर को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज भैया ना करें, ये तो अपना प्यार मोहब्बत से कंपटीशन में कर रहे हैं। भोले बाबा की कार्ड लाए, फुल एंजॉय करो। बिल्कुल। और जो अकेले यूट्यूबर चला उनके लिए कोई दो बातें। मगर एक क्वेश्चन और मेहनत करते रहो, एक क्वेश्चन और भी है, जैसे मनोहर भाई हाँ। कि जैसे ये डीजे को बुक करते हैं पार्टी, उनके बिना तो ये यात्रा है ही नहीं, तो उनके लिए 2 लाइन प्लीज। क्यों उनके बिना यात्रा का कि वो डीजे ना बुक करे? एक नॉर्मल सी बात है, तो लॉजिक वाली बात है। मांगेंगे, समझे यार। बात तो यार आज चलो मनोहर भाई आज है हमारे बीच में। वैसे देखिए ये एक्सपीरियंस हमारा सबका ही काफी अच्छा रहा है। आज का इंटरव्यू ऐसा लग रहा है कि एक इंजॉयमेंट, एक तरीके से इंटरव्यू भी लग रहा है, इंजॉयमेंट भी लग रहा है। और आज ये हो रहा है, पता नहीं आगे ऐसा कोई इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा या सही नहीं बात है। मिलेगा, लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हो भाई, कोई भी यूट्यूबर हम में से तो किसी से कोई अलग नहीं है। जी, जी। और बाकी भी हमारे साथ कोई भी आकर बैठे, किसी से कोई मतभेद भी नहीं है। वेलकम है उसका। और और ये अगर वीडियो देखोगे ना तो काफी मजा आएगा, पर वीडियो पूरी देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा इंटरव्यू। हाँ भाई, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू है। बाय बाय। मगर बात है कंटिन्यू। देखो यार उन जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम। कि भाई ये वाली टाटा है हमारे राकेश भैया की, डीजे राधा स्वामी साउंड फ्रॉम मेरठ। और हम सारे भाई आज आए हुए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। हमारे राजीव भाई, वेदान भाई और हमारे आशु भाई। ये रहे,
ये हमारे भोला लावर जी मेरठ से, आप जानते ही होंगे। ये है हमारे राकेश भाई की टाटा।